कुमार कुंदन के पास जाना होगा। ऐसे में कुमार कुंदन हमारे संवाददाता वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार कुंदन, आज की इस बैठक को लेकर क्या सरगर्मियां हैं और खास तौर से अयोध्या वासी इसको लेकर क्या उम्मीद रखे हुए हैं? उनको क्या दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट में अगर यह होता है तो भरोसा बहाली हो सकती है? देखिए, ट्रस्ट की बैठक के बाद क्या ट्रस्ट वापस आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही ट्रस्ट जो है कहीं न कहीं अयोध्या की सड़कों पर दिख रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि इस घटना के बाद से लोग कम आ रहे हैं। हालांकि उसकी वजह कुछ और भी बताई जा रही है, गर्मी की छुट्टियां और मौसम भी बताया जा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस ट्रस्ट खत्म होने के बाद से, लोगों का विश्वास खत्म होने के बाद से लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगाया ज़रूर है। लेकिन इन सब के बीच आपका जो सवाल था वो था कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल रात से बैठकों का दौर जारी है। जैसे गोविंद देव गिरी जी महाराज पहुँचे हैं, कोषाध्यक्ष हैं वो, उनसे पहुंचने के साथ ही जो गोपाल राव है वो उनसे मिलने पहुंचे। लगभग 1 घंटे की उनके बीच मीटिंग हुई और उस मीटिंग से पहले कारसेवकपुरम में बाकायदा बजरंग लाल बांगड़ा और विहिप के कुछ अन्य नेताओं के बीच बैठक हुई है। अभी सुबह से डेवलपमेंट बताऊं मैं दिनेश आपको, तो अभी फिर से गोपाल राव जो है तकरीबन 10 बजे के आसपास मंदिर क्षेत्र परिसर में पहुंचे हैं और उसके बाद उसी समय जो बजरंग लाल बांगड़ा हैं वो कृष्णमोहन जी के साथ पहुंचे हैं गोविंद देव गिरी से मिलने के लिए। तो निश्चित रूप से 3 बजे की बैठक है, उसके पहले बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और जो एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत सबसे पहले दोनों के इस्तीफों पर विचार होगा, उसके बाद पारदर्शिता डालने पर बात होगी, इसी बीच SIT की रिपोर्ट भी वहां पे पेश की जाएगी। तो एक तरीके से एक बात और बताइए, उसके बाद मैं फिलहाल आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दूंगा, आप और खबरें जुटा लीजिएगा। ये बैठकें जो ट्रस्ट की मेन बैठक से पहले हो रही हैं, ये भी जाहिर है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो नाम जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंपत राय या अनिल मिश्रा की जगह हो सकते हैं, उनके संदर्भ में विचार हो रहा है। लेकिन अब एक बात मैं और जानना चाहता हूं, कुछ एक जगहों से ये खबरें भी आ रही हैं कि अनिल मिश्रा कंपेयर टू चंपत राय ज्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं। क्या ऐसी बातें आपके सोर्सेज भी आपको बता रहे हैं? देखिए, जहां तक वल्नरेबिलिटी की बात है तो उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन इतना तय है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों की विदाई लगभग तय है। दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया है और सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह गई है कि उसमें उनको जो है विदा कर दिया जाए, क्योंकि उनसे जहां तक हमारी जानकारी है उनसे पूछा भी गया है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो संभव है कि उनको एक मौका दिया जाए अपनी बात रखने का ट्रस्ट की बैठक में, और यह अपनी बात रखे वो कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है आज की तारीख में वो ये है कि इस बैठक के बाद से चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने अपने पदों पर नहीं बने रहेंगे, ये लगभग तय मानी जा रही है। अब उनकी जगह कौन नया आएगा उसको लेकर विचार हो रहा है, जिसमें बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा वेंकटेश कोटेश्वर का नाम है, इसके अलावा नीरज भदौरे का नाम है। तो 2-3 नाम BHP के नेताओं का है जो कि ऑलरेडी अयोध्या में मौजूद है। मैं आपके पास वापस लौटता हूं कुमार कुंदन। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये पहले से ही माना जा रहा था, इसको लेकर मैं प्रवेश जी के पास आना चाहूंगा। प्रवेश जी, ये पहले से चर्चा थी कि दोनों ही सूरतों में विश्व हिंदू परिषद के लिए ये एक टफ चैलेंज है। चंपत राय हटाए जाते हैं तो भी और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो भी। आप भी इसको ऐसे देखते हैं या ये नहीं है, इस्तीफा होगा और विश्व हिंदू परिषद की तरफ जो उंगलियां उठ रही थी वो उंगलियां उठनी बंद हो जाएंगी? नहीं, विश्व हिंदू परिषद की इसमें क्या भूमिका है दिनेश जी? विश्व हिंदू परिषद में पहले दिन से स्पष्ट करता आ रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद को जो भूमिका संतों ने दी, उस भूमिका को विश्व हिंदू परिषद ने रोड के संघर्ष और न्यायालय के संघर्ष वहां जाकर के पूर्ण किया ना। राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने उसके लिए संघर्ष किया, संतों के कहने पर किया। हमारी तो भूमिका ये थी। दूसरी भूमिका हमारी थी जब न्यास ने हमको चिट्ठी लिखी और ये कहा कि हमारे लिए निधि समर्पण करिए, तो हमने निधि समर्पण का अभियान चलाया। एक मंदिर से जल मिट्टी लेकर के लाकर के हमने अयोध्या में दिया। हमारी दूसरी भूमिका समाप्त हुई। तीसरी भूमिका आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों ने हमें दी, हिंदू समाज ने दी, जिसके मन में प्रश्न आया कि राम मंदिर के अंदर ये घपलेबाजी हुई है, ये घोटाला हुआ है। तब हमने मजबूती से आवाज उठाई, न्यास को भी हमने कहा SIT की मांग करिए, SIT की मांग हुई, SIT की मांग करी, SIT बनाई सरकार ने SIT बनाई, SIT की प्राथमिक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर FIR का नाम हुआ। हमने कहा तत्काल रूप से FIR होनी चाहिए, FIR हो रही है। एक भी व्यक्ति को ना छोड़ा जाए, यह विश्व हिंदू परिषद की मानसिकता है।
कौन न्यास में रहता है, कौन न्यास में नहीं रहता, विश्व हिंदू परिषद का इसमें ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई मतलब नहीं है। हम विशुद्ध रूप से हिंदू समाज की आवाज उठा रहे हैं, आज से नहीं नहीं तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है प्रवेश जी, आपने जो कहा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं, और ये दानपात्र यहां इस वक्त मौजूद है जो साक्षी है कि क्या कहा जा रहा है। इसी दानपात्र को लेकर हमने एक दिन कार्यक्रम भी किया है। दानपात्र क्या जानना चाहता है वो हमने विशेषज्ञों से पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, दानपात्र ये भी जानना चाहता है कि चंपत राय का इस्तीफा अगर स्वीकार हुआ तो विश्व हिंदू परिषद जो हमेशा ये मेंटेन करती रही है कि चंपत राय जी का आज तक का जीवन निष्कलंक है, उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है, उन चंपत राय के संदर्भ में जिनका एफआईआर में अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वो चंपत राय जी जो कहीं से सीधे सीधे अभी कम से कम जांच के हिसाब से घेरे में वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, नाम के हिसाब से, उनका इस्तीफा अगर होता है और लोग आपसे ये पूछेंगे तो क्या चंपत राय को आप लोगों ने दोषी मान लिया, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया है। आप सोचिए दिनेश जी, कोई व्यक्ति स्वयं पर एसआईटी की मांग करेगा क्या? चंपत राय जी की ईमानदारी देखिए, स्वयं पर उन्होंने एसआईटी की मांग करी। वह यह भी कर सकते थे इंटरनल कमेटी बनाते और इंटरनल कमेटी जांच करती, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और उन्होंने एसआईटी की मांग करी, अपने पे करी। आप सोचिए 80-81 वर्ष का व्यक्ति 3-3 घंटे एसआईटी के सामने बैठ रहा है, ये उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। तो ये ईमानदारी के साथ ये जो उसके साथ साथ पैरेलली ये आरोप लगते जा रहे हैं कि चंपत राय जी ने आसपास के मंदिरों को भी ले लेने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के मंच में एक सज्जन पहुंचे, उन्होंने कहा कि सीमा से लगा हुआ, वहीं राम जन्मभूमि के परकोटे से लगा हुआ एक मंदिर है, उसको हड़प लेने की कोशिश की। ये कहा गया राम फकीरे मंदिर को भी वो ले जाना चाहते थे। ये जो तमाम बातें आ रही हैं, इसकी तरफ भी, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मैकेनिज्म भी मैं जानता हूं संघ का, वीएचपी का होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ दूसरों के सहारे, आप लोग भी फीडबैक लेते हैं कि कोई व्यक्ति काम कैसा कर रहा है, उसका जो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका आज भी चरित्र वैसा ही बना हुआ है या कहीं डिविएशन है, कोई विचलन है, ये सब आप देखते रहते हैं। आप लोगों का फीडबैक मैकेनिज्म इस बारे में क्या इशारा करता है? नहीं, कहीं पर देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पर जो कह रहे हैं उनके कोई प्रमाण क्या वो प्रस्तुत कर रहे हैं क्या वहां के जो स्थानीय लोग हैं कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है।